सियासी चौसर का खेल आखिरी राउंड में पहुंच चुका है। आखिरी दांव चलने की आखिरी समय सीमा भी लगभग 24 घंटे पहले ही खत्म हो चुकी है, यानी प्रचार खत्म हो चुका है। प्रचार खत्म होते ही सियासी इतवार भी शुरू हो गया है, यानी कि नेताजी लोगों की छुट्टी शुरू हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि प्रचार के बाद कौन क्या कर रहा है। चलिए इसकी भी एक झलक आपको दिखा देते हैं। आखिरी दौर का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से नेता भगवान के द्वार पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं, तो अमित शाह भी अब से थोड़ी देर पहले तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के जाखू मंदिर में दर्शन किए। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कल स्वर्ण मंदिर में दर्शन किए थे। चिराग पासवान आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन किए। प्रचार खत्म होने के बाद सभी नेता क्या कर रहे हैं, उसकी 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मध्य तस्वीर में जो आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौन मुद्रा में मौन साधना कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, माला जप रहे हैं, तप कर रहे हैं कन्याकुमारी में। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो गृह मंत्री अमित शाह की है, जिन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। प्रियंका गांधी भी हिमाचल प्रदेश पहुंची, जहां पर जाखू मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए और दर्शन पूजन के बाद वापस वो दिल्ली लौट आई। मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल पंजाब पहुंचकर स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। चिराग पासवान हनुमानगढ़ी पहुंचे अयोध्या में, जहां पर हनुमान जी के उन्होंने दर्शन पूजन किए। तो चुनाव प्रचार का शोर जब थमा 76 दिनों के बाद, तो 7वें चरण की वोटिंग से पहले नेताओं के मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसी क्रम की 5 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो सभी नेता अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई आराम फरमा रहा है, कोई भक्ति पथ पर आगे बढ़ रहा है, जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वापस जेल लौटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 1 जून तक ही उन्हें कोर्ट से जमानत मिली थी। इधर चुनाव खत्म हुआ प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाने का दौर शुरू। चुनाव के बाद ना किसी की भक्ति पर कोई सवाल, चुनाव के बाद ना किसी पर सियासी भक्ति करने का आरोप। बस प्रभु की शरण और 4 जून को मंगलमय बनाने की कामना। राम मंदिर से 2024 की चुनावी समर की शुरुआत हुई और समापन भी मंदिर में माथा टेक कर हुआ। चुनावी समर खत्म होने के बाद ज्यादातर नेता या तो मंदिर में माथा टेक रहे हैं या फिर आराम कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में साधना में लीन हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरुपति बालाजी में दर्शन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो वो हिमाचल में जाखू मंदिर में भी माथा टेक रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ में तिरुपति बालाजी में पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना की। मंदिर के प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने किया। दंपति ने आज वीआईपी ब्रेक अवधि के दौरान पूजा अर्चना की। अमित शाह की तरह ही दूसरे नेता भी मंदिर में पूजा कर मंगलमय नतीजों की कामना करते हुए नजर आए, जिनमें एमपी के सीएम मोहन यादव और बिहार में चिराग पासवान मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तो हिमाचल में चुनावी तैयारियों को परखने के बाद में प्रियंका गांधी ने जाखू देवता का आशीर्वाद लिया। हालांकि अब प्रियंका गांधी दिल्ली लौट चुकी हैं, जहां वो अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करेंगी। हालांकि अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ आज किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या फिर मंदिर वगैरह में नजर नहीं आए, जबकि राहुल गांधी अपने दिल्ली आवास पर मां सोनिया के साथ में मौजूद है,
जहां उनकी टीम चुनावों से जुड़े फीडबैक उन्हें दे रही है, जबकि खरगे भी दिल्ली में कल होने वाली बैठक को लेकर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सबसे दिलचस्प जानकारी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है। चुनाव खत्म होते ही केजरीवाल जेल लौटने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें 2 जून को वापस जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। बहरहाल अधिकतर नेता प्रचार का दौर खत्म होने के बाद अपने घरों पर ही आराम कर रहे हैं और इंतजार 1 जून को आखिरी वोटिंग और फिर 4 जून को आने वाले नतीजों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक नेता के बारे में बताते हैं कि कौन कहां पर है और क्या कर रहा है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। वो 76 दिन के प्रचार के बाद मौन साधना कर रहे हैं कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर, जहां वो 1 जून तक साधना में लीन रहेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, फिर सोमनाथ मंदिर यानी मंदिर दर्शन पर वो निकले हुए हैं। यहाँ पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, भक्ति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। 2 सबसे बड़े दलों के 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों की अगर हम बात करें तो जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर चले गए हैं, जहां वो कल होने वाली वोटिंग में वोट भी डालेंगे, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में हैं और कल होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी की बात करें तो वो अपने दिल्ली आवास पर हैं, जहां पर मां सोनिया गांधी के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गई थी, जहां जाखू देवता के दर्शन करने के बाद वापस दिल्ली लौट आई हैं और यहीं पर रहेंगी और विदेश से लौटे अपने बेटा बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। साथ में चुनाव से जुड़ा फीडबैक भी वो ले रहे हैं। तो हमने लगभग सभी बड़े नेताओं के बारे में आपको बताया कि कौन क्या कर रहा है। पीएम मोदी के बारे में भी अपडेट दिया। अब उनसे जुड़े एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। कन्याकुमारी में समुद्र के बीचों बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी की ध्यान मुद्रा में बैठी हुई तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी यहां पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। पीएम 45 घंटे तक यहां पर तप, ध्यान, पूजा कर रहे हैं। कुछ देर पहले कन्याकुमारी से पीएम के मेडिटेशन और पूजा करने की तस्वीर आई। पीएम कल शाम से विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान कर रहे हैं। आज सुबह पीएम ने उगते हुए सूर्य को नमन किया और पूजा की। चुनाव पथ के बाद पीएम मोदी का आध्यात्म पथ। साधना से संयम का पथ, प्राण प्रतिष्ठा से साधना, पीएम की सनातनी उपासना। जप से जग कल्याण, तप से तपस्वी, ध्यान से धर्मवीर, साधना से सन्यासी और उपवास से उपकारी। यही वो गुण है, यही वो कर्म है और यही वो कर्तव्य है जो नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता बनाते हैं। कहते हैं कामयाबी के शिखर को हासिल करने से ज्यादा अहम है उस कामयाबी के शिखर पर बने रहना, डटे रहना, ठहर जाना। पिछले 25 बरस से पीएम मोदी भी कामयाबी के सर्वोच्च शिखर पर न सिर्फ आसीन हैं, बल्कि इस कदर ठहर चुके हैं कि उन्हें वहां से डिगा पाना किसी के बस की बात नहीं है। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी जहां भी गए वहां की सनातनी विरासत के दर्शन जरूर किए। मठ हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या फिर आध्यात्मिक केंद्र हो, पीएम मोदी ने अपने हर दौरे पर पहले उन पवित्र स्थानों पर मत्था टेका, फिर दूसरा काम किया। इस वक्त पीएम मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में गहन साधना में लीन हैं।
सिर्फ इसी महीने की बात करें तो पीएम मोदी ने 11 प्रमुख मंदिरों के दर्शन पूजन किए। 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के कानपुर में गुरुद्वारे में जाकर अरदास की। इसके अगले ही दिन 5 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पूजन दर्शन किए। 8 मई को पीएम ने तेलंगाना के करीमनगर में श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किए। वहीं 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा की। इसके बाद 13 मई को ही प्रधानमंत्री ने पटना साहिब के तख्त श्री हरमिंदर जी में मत्था टेका और अरदास की। वहीं 14 मई को पीएम फिर से वाराणसी पहुंचे और दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन किया। 20 मई को प्रधानमंत्री ने ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर में जाकर पूजा की। वहीं 21 मई को पीएम फिर से वाराणसी पहुंचे और संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी की पूजा की। 28 मई को प्रधानमंत्री ने कोलकाता में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और विवेकानंद के घर के अंदर शिव मंदिर में पूजा की। 30 मई की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे और भगवती अम्मन मंदिर में शीश नवाया। पिछले 10 बरस में पीएम मोदी ने भारत की सनातनी विरासत को न सिर्फ संजोया है, बल्कि अपने जप तप और आध्यात्मिक गतिविधियों से जन जन में आध्यात्मिक चेतना की अलख जगाई है। बेहद व्यस्त राजनीतिक जीवन जीते हुए और देश के पीएम पद की जिम्मेदारी संभालते हुए आध्यात्मिक साधना के लिए इतना वक्त निकाल पाना उतना आसान नहीं है, जितनी आसानी से पीएम नरेंद्र मोदी वक्त निकाल लेते हैं। इधर विपक्ष पीएम मोदी की साधना पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि सच तो ये है कि जिस साधना में पीएम मोदी लीन है उसे करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि साधना के दौरान कड़े नियमों का पालन करना होता है। सुबह उगते हुए सूर्य की उपासना करते हैं पीएम मोदी और ध्यान के दौरान सिर्फ तरल आहार ही वो ले रहे हैं। साधना के दौरान मौन व्रत का पालन भी कर रहे हैं। दिल्ली से 2850 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया और हंगामा दिल्ली सहित बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में मच गया। 76 दिन के जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन 7वें चरण की वोटिंग से एक दिन पहले विपक्ष परेशान है। विपक्ष का आरोप है कि पीएम के इस ध्यान का मीडिया में प्रसारण हो रहा है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। विपक्ष का सवाल अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र तो नियमों से चलता है और नियम क्या कहते हैं आज ये भी जानना जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 126(1) के मुताबिक चुनाव से 48 घंटे के भीतर कोई सार्वजनिक बैठक करना या जुलूस निकालना मना है। सिनेमा, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से जनता के समक्ष कैसे बात कर रहे हैं, ना ही चुनाव चिन्ह दिखा रहे हैं, फिर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कैसे होगा। अब आपको एक और दिलचस्प तथ्य बताते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि चुनाव किसी की तपस्या का विरोध करके नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत करके जीते जाते हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी की उम्र 73 वर्ष है। आज 45 घंटे का मौन व्रत करने से पहले पीएम मोदी 206 चुनावी सभाएं, रोड शो और इवेंट कर चुके हैं। 80 इंटरव्यू दे चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री की उम्र को मुद्दा बनाने वाले इंडी गठबंधन के युवा नेता राहुल गांधी की उम्र 53 साल है, जिन्होंने 107 चुनावी सभाएं, इंटरैक्शन और इवेंट किए और सिर्फ एक इंटरव्यू दिया। तो चुनाव कैसे जीते जाते हैं ये आप आसानी से समझ सकते हैं। दो 2024 का चुनावी शोर थमते ही सियासी दल कॉपी कलम लेकर बैठ गए हैं।
राजनीतिक पंडितों ने भी गुणा गणित शुरू कर दिया है और ये समझने की कोशिश हो रही है कि इसमें कितना दम है। अभी 1 जून को फाइनल वोटिंग बाकी है, लेकिन प्रचार थमे 24 घंटे हो चुके हैं और अब बस यही समझने की कोशिश चल रही है कि चुनावी रण में किसने कितना जोर लगाया। 16 अप्रैल को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। कुल 76 दिन चुनाव प्रचार चला। इन 76 दिनों में प्रचार के मामले में एनडीए खेमा सबसे आगे रहा, जबकि इंडिया के युवा नेता टीम बीजेपी के धुआंधार प्रचार के आगे कहीं नजर नहीं आए। ऐसे प्रचार से जुड़े आंकड़े कह रहे हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो ध्यान साधना पर जाने से पहले उन्होंने 206 चुनावी रैली और रोड शो किए। अगर विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरे राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 107 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो नरेंद्र मोदी के समकक्ष सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नजर आते हैं। 2024 का चुनावी स्टार कौन रहा और कौन सबसे फिसड्डी साबित हुआ, इसका फैसला तो नतीजों से ही होगा। लेकिन प्रचार के नंबर गेम की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे अधिक 206 चुनावी कार्यक्रम किए। उनके बाद सीएम योगी का नाम आता है, जिन्होंने 204 चुनावी सभाएं और रोड शो किए। उनके मुकाबले में 53 साल के युवा नेता राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने कुल 107 चुनावी कार्यक्रम किए। राजनाथ सिंह ने 101 चुनावी कार्यक्रम किए। प्रियंका गांधी ने 108 चुनावी कार्यक्रम किए, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुल 100 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं आपके सबसे बड़े फेस अरविंद केजरीवाल के नाम 67 चुनावी कार्यक्रमों का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। यानी विपक्ष एसी कमरों में बैठकर रणनीति ही बनाता रह गया और मोदी योगी की जोड़ी ने देश के कोने कोने तक जनता से संवाद कर 2024 के चुनावी समीकरण को साध लिया। देखिए, मोदी बहुत ऊर्जावान है और जिस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं वो हम भली भांति देखते हैं कि किस तरीके से वो एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक मिनट का प्रयोग करते हैं और इतना ऊर्जावान तरीके से चुनाव लड़ते आज तक इतिहास में ना कभी किसी को देखा गया। और मुझे लगता है इस उम्र में जितनी ऊर्जा उनके अंदर है वो देखते ही बनते हैं। दूसरा, विपक्ष की आधी रैलियों के विषय में बता दूं, देखिए उनको देखने के लिए कितनी भीड़ जुटती है और कितने लोग उनके पास आते हैं, किन किन क्षेत्रों में वो करते हैं, वहाँ उनकी क्या उपस्थिति होती है। तो ये तो सब अपने अपने एक क्या बोलते हैं इमेज पे डिपेंड करता है। बहरहाल चुनावी समर में इस कदर पसीना बहाने का मौका 5 साल बाद आता है और इन 3 महीनों तक चलने वाले चुनावी उत्सव में जो जितनी मेहनत करता है 5 साल तक उसी के हिस्से सत्ता का सुख आता है। ये जानते हुए भी विपक्ष का प्रचार में पिछड़ना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये, क्या संसाधनों की कमी के चलते प्रचार में इंडिया ब्लॉक पिछड़ गया या दशकों तक सत्ता में रह चुके इन नेताओं की मेहनत करने की इच्छा शक्ति ही खत्म हो गई? देखिए, विपक्ष के पास कोई संसाधनों की कमी नहीं है। आज की दौर में तो संसाधनों की अगर हम बात करें तो किसी पे भी कोई कमी नहीं रहती, छोटे से छोटे दल के पास भी नहीं रहती। लेकिन प्रभाव इस बात का पड़ता है कि वो पिछले कितने दिनों से सत्ता में है, लोगों को कितना सुनना, समझना, कितना देखना चाहते हैं। बात वहीं आ जाती है कि वो कितनी ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए विपक्ष ने एक तो अपनी चुनावों की जो तैयारियां वो लेट शुरू करी, कैंडिडेट बहुत लेट घोषित करे। तो मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों के आधार पर कम से कम विपक्ष को आगे से सबक और सीख लेनी चाहिए कि जिस तरीके ऊर्जा से चुनाव लड़े वो उतनी ऊर्जा इंसान के अंदर होनी चाहिए। और ऐसा जो है हमने खासतौर बीजेपी के लिए भी देखा और हमने उन चीज़ों को समझा। तो ये अच्छी बात है कि बीजेपी अपनी छोटी से छोटी सभा और रैली को भी उतनी गंभीरता से लेती है। संसाधन कम तो किसी की बात हम मान ही नहीं सकते। बहरहाल चुनावी समर का आखिरी रण अभी बाकी है, यानी चुनावी चौसर का आखिरी वोट डाला जाना बाकी है। पूरे चुनाव जिस तरह न्यूज़ 18 आपको सबसे सटीक कवरेज दिखाता रहा, 1 जून की शाम 6 बजे से ठीक उसी तरह हम सबसे सटीक मेगा एग्जिट पोल दिखाएंगे, जिसमें चुनावी चौसर की हर चाल का हाल मिलेगा। चौसर में मिली हार जीत के नतीजे छिपे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकने छोटे ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।